वीडियो बनानी रे। तो दोस्तों हमारी हो रही है दिल्ली के लिए वापसी। हम जा रहे हैं आज। और ये हैं दीदी, ये हैं जिठोजी, यहाँ पे हैं जेठ जी, दूसरी जिठो और दीदी, ये सब भेजने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों हम हो चुके हैं तैयार, क्योंकि हम जा रहे हैं आज दिल्ली वापसी, क्योंकि वहाँ पे सक्षम की दादी भी अकेली है तो जाना भी ज़रूरी है, इसलिए हमारी है आज वापसी। और हम हो चुके हैं रेडी। ये है सक्षम। हाय कैसे? हाय गाइस बोल, जोर से बोल ना। हाय गाइस। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। वीडियो क्लैप कर व्यास भगवान जी। और हम जा रहे हैं अभी, हम दर्शन करके भी आ गए, देव दर्शन करके। और ये हैं ग्राम प्रधान जी वगैरह वगैरह। ये जो बगल का गांव है ये है लवाणी गांव। अभी मैंने सक्षम को गोद में ले रखा है, ऐसी वीडियो शूट कर रही हूँ। तो आज हमारे पहाड़ों में हाँ आज जाने मौसम बेहद ख़राब है। आज बादल छाए हुए हैं आसमान में, ठंड बढ़ी हुई है यहाँ पे। और हमारी भी वापसी है। तो ये है गांव हमारा। है हमारे खेत, यहाँ पे हमारी ग्राम सभा वालों के खेत। ऐसे खेत होते हैं पहाड़ों में, और इनमें अभी गेहूं बोए गए हैं। ये देखो, इस बार बारिश तो थी नहीं, बारिश नहीं होने के कारण ये गेहूं अभी इतने छोटे ही हैं। ये देख सकते हैं आप लोग। ये है यहाँ पे रोड है, ये है सड़क, और ये है मेन गेट। खैर मैं बैक साइड से दिखा रही हूँ अभी। तो ऐसे खेत होते हैं हमारे पहाड़ों में, सीढ़ी नुमा खेत। हमारी ठाण कर उसी में ना आप लोग आज वापसी हमें। चलो ठीक है। हाँ वैसे तो किसी जाने का मन करता है दूर, अपने गांव से, अपने लोगों से, अपने रिश्तेदारों के बीच से, लेकिन क्या करें, कुछ मजबूरियों का सामना करना पड़ता है, कुछ मजबूरियां हैं, जाना ही पड़ता है। तो चलो कोई नहीं, ऐसे शुभ कार्यों में हम यहाँ पे आते रहेंगे, अपनी सहभागिता निभाते रहेंगे। बस प्रभु की कृपा बनी रहनी चाहिए। तो दोस्तों ऐसे पर्वत, पहाड़, कितनी सुंदर वादियाँ हैं, कितना सुकून भरी जिंदगी है पहाड़ों में। शांति है, अपनापन है। तो दोस्तों बस यही है, इसी सब को लेके जा रहे हैं हम लोग। बस यादें ही हैं जो बस फ़ोन में कैद कर रही हूँ, वीडियोस में कैद कर रही हूँ। बाकी तो और क्या ही ले सकते हैं। आशीर्वाद ले जा रहे हैं देवी देवताओं का। तो देवी देवताओं से यही प्रार्थना है, बस आशीर्वाद बनाए रखना। तो ये देखो, ये हमारी बुआरी हैं, घास लेके आ रही हैं। हेलो गाइस, हम घास ले जा रहे हैं। ये देखो, इन्हें हिंदी भी बहुत अच्छी आती है। देखो इंग्लिश, हेलो गाइज। ये बुआर को रोएगा। कौधन है ते घास तो रोड में। हाँ रोड में कहीं ना हाथी ये चला था तुम। तो ये है हमारी ग्राम सभा का मुख्य द्वार, यानी कि मेन गेट बोलूँ। यहीं से एंटर होते हैं गांव के लिए। और ये रहा हमारा छोटा सा गांव। गांव तो छोटा ही है ऐसे भी। हाँ यहाँ पे जेठ जी कह रहे हैं ये गेट का भी सुधारीकरण करना है, नहीं तो लोग आचरी करने वाल डांट रहे हैं कि। तो ये हम लोग तो यहाँ से काफ़ी दूर रहते हैं सड़क मार्ग से। ये तो मुख्य गांव है हमारा। और ये है हमारी ग्राम सभा के अंबानी साहब। तो यहाँ पे ये है मुख्य सड़क, यहीं पे गाड़ियाँ आती जाती हैं।
और ये है यहाँ पे दुकान, ये भी हमारे जाने के बाद ही यहाँ पे नई दुकान संचालित हुई है। हम जब हम थे गांव में तब तो नहीं खुली थी ये दुकान। बधाई हो आप लोगों ने नई दुकान खोली है। चलो फल फ्रूट सब कुछ धरी। अच्छा, तो यहीं बगल में ये लुआनी गांव, सूंग गांव, यही है हमारे बगल पड़ोसी गांव। इधर साइड से लुंत्रा वगैरह, ये तो सूंग गांव, ये सूंग दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये देखो। और ये है नीलम, फाइनली सक्षम को मिलने आ चुकी है। वो है दिसू, वो भाग रही है। मामा करो सिमेन, ठीक हुए आप लोग? हाँ, ये दीदी भी आ गई हैं, ये बड़ी जेठानी जी हैं। और ये इनकी यहाँ पे दुकान है और ये है मकान यहाँ पे। शोर करो कुछ, शोर करो, शोर करो। मैं जा रही हूँ ससुर जी से मिलने के लिए। ए बॉडी, हाँ उठी तुम? उठी। अच्छा, ये है हमारी ताई जी। हाँ, अक्षित की दादी, जो अक्षित वीडियो में देखते होंगे आप लोग, उन्हीं की दादी है। दादी। हाँ, योन योर की लगा रही थी। हाँ, ये है ससुर जी। हाँ हाँ, तो ससुर जी से दोस्तों मिलके जाते हैं, क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद लेना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो चलो जा रहे हैं तो मिलके ही चले जाते हैं। अब कब जाना होता है, आना होता है, दूर की बात है। चलो आशीर्वाद उन्हीं लोगों का होना चाहिए, बाकी तो सब कुछ हो जाता है। दोस्तों ये है प्यूली के फूल, ये हमारे पहाड़ों में आजकल खिल जाते हैं। बैसाख के महीने बाद ये समाप्त हो जाते हैं, अपने आप खिलते हैं, पीले रंग के होते हैं। इनका नाम है प्यूली। तो अब हम जा रहे हैं, ये देखो ये है गाड़ी, अब जा रहे हैं इसमें। तो चला ठीक है। ये दीदी लोग हैं, ये ताई जी हैं और ससुर जी भी हैं पीछे, देखो गए। दोस्तों फाइनली हम निकल चुके हैं यहाँ से नंदा नगर के लिए। नंदा नगर से जाएंगे डायरेक्ट दिल्ली वाली गाड़ी में। प्यूली के फूल, ये है सच, ये दीदी, और ये है हमारे गांव के अंबानी साहब। ये है कुंडबगड़ गांव, ये भी हमारी ग्राम सभा का बगल पड़ोसी गांव है। ये भी छोटा सा ही गांव है, सीधेदार खेतों के बीच में। काफी सुंदर। हाँ पवन मैं चाचा कर मैं अब फोन खराब हो गया, माँ की कसम। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं मनेथा, और मनेथा में कर रहे हैं डिनर, कह रही हूँ लंच कर रहे हैं मनेथा में। हम तो नाश्ता करके नहीं आए थे, जेठ जी ने खाया था थोड़ा थोड़ा, सक्षम ने खाया था, मैं तो कुछ नहीं खाया था। मन भी नहीं कर रहा है, गाड़ी में तबीयत भी बहुत ख़राब रहती है, तो मैं सोचे खा भी नहीं रही, मन ही नहीं कर रहा है मेरा। अब जाऊंगी दिल्ली, जाके खाऊंगी जो खाना है। तो यहाँ पे अन्य लोग जो गाड़ी में बैठे थे वो तो लंच कर रहे हैं, और हम बैठे हैं गाड़ी में, सक्षम और में गाड़ी में ही है। ये भी कुछ खाएगा नहीं, खा भी नहीं रहा है। अभी उठा सो के, बस घर से ही बैठ के सो गया था, और अभी उठा है मनीथा पहुँचने पे। ये है हमें मिली है फ्रंट सीट। देखो दोस्तों, जाने के दिन भी इसी गाड़ी से आए थे और आने के दिन भी इसी गाड़ी से आ रहे हैं। तो आज तो पहाड़ों में मौसम खराब है, इधर भी खराब ही है, बादल छाए हुए आसमान में, और गाड़ी में तो ठंड का पता भी नहीं चल रहा है। ठीक ही है लगभग, बाहर देख के लग रहा है कि मौसम खराब है। तो दोस्तों मिलते हैं दिल्ली पहुंचने के बाद। अभी मनेथा पहुंच चुके हैं। फिलहाल तो तबीयत भी ठीक ही है, ठीक तो क्या ही है, मतलब उल्टी हुई नहीं, अभी फिलहाल ठीक ही है लगभग। तो देखो क्या क्या होता है जाने तक। अभी तो शुरुआत ही है, अभी तो बहुत बाकी बचा है जाने तक।
तो ये हम नींबू पानी दिया था दीदी ने बना के इसमें बोतल में, तो यही पी रहे हैं। कुछ सब ने पी लिया, कुछ मैंने भी पी लिया। इससे थोड़ी तबीयत सही लग रही है मुझे। जूस दीजिए बेटा, वो नींबू पानी जी, जूस चू थोड़ा ही तो चो। तो हम पहुंच चुके हैं फाइनली खतौली में, और यहाँ तो बारिश लगी हुई है खतरनाक, और सब चाय पीने गए हैं यहाँ पे ढाबे में। और हमें तो कुछ पीना नहीं है, कुछ खाना नहीं है। सत्संग भी सोया है, तो मेरे तो हाथ भी और पाँव में भी दर्द हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो चलो, मुझे भी नींद आई थी अभी खतरनाक, पता ही नहीं चला कब हरिद्वार आया कब रुड़की आया। आराम से सोई थी, अभी यहाँ खतौली का पता चला। ये भी तब से हाथ में ही है। जब उठा था तो सारी टोपी का ही निकाल दिया इसने। ये जो फूल बना था ना टोपी के ऊपर, ये पता नहीं क्या 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 करता रहता है ये भी। और मज़ेदार की नींद आई, मुझे नहीं पता चला इतना बड़ा रूट कब कहाँ पहुँचे। और यहाँ पे तो खतरनाक वाली बारिश लगी है। मैं बताती हूँ कितनी बारिश आ रही है यहाँ पे। सब लोग चाय का आनंद ले रहे हैं, हम तो पी नहीं रहे हैं चाह। तो चलो कोई बात नहीं, घर जाके खाएंगे पियेंगे हाथ मुँह धुल करके, क्योंकि ऐसे में तो खाने का मज़ा भी नहीं आता है और मन भी नहीं करता है। तो उसमें तो चेहरे से ही पता चल रहा हालत ख़राब हो रही है। वैसे तबीयत तो ठीक है, पर ऐसा है ना, थोड़ा गोद में बच्चा है तो थोड़ा ऐसे करके मुझे ज़रा वैसे ही हो रहा है। ओह माय, तो ये देखो इंद्रदेव बरस गए हैं फाइनली, क्योंकि बारिश नहीं हो रही थी तो अब बारिश भी हो ही गई है। चलो, और लोग ले रहे हैं यहाँ पे वैशाली ढाबे में मज़ा। तो दोस्तों बहुत अस्त व्यस्त दिन है। गाड़ी में बैठे हैं सुबह से, 7 बजे से गाड़ी में बैठे हैं, अभी तक गाड़ी में ही बैठे हैं। बहुत नींद आ रही थी, सो भी गई। वैसे सोना तो नहीं चाहिए ड्राइवर की वहाँ पे सीट पे, ड्राइवर की बगल वाली सीट में, पर क्या ही करे जब नींद आ रही तो कंट्रोल नहीं होता ये नींद भी। कितनी नींद आ रही है। वैसे कोशिश तो करती हूँ सोना नहीं है, लेकिन नींद आ ही जाती, क्योंकि एक तो बच्चे की वजह से थक जाती हूँ, ऊपर से जब से गाँव गए तब से ढंग से सोना भी नहीं हो पाया, खाना भी नहीं हो पाया। तब से मुझे लग रहा है मुझे 3 या 4 दिन हो गए, तब से मैंने लगभग दो या 3 ही टाइम पे खाना खाया होगा। कल भी पूरे दिन भर फास्ट था, रात को भी नहीं लिया, आज तो पूरे दिन भर का फास्ट ही हो गया, कुछ नहीं खाया मैंने। और परसों वाले दिन में भी फास्ट ही था। बस जिस दिन दिल्ली से आई थी बस उसी दिन खाया था मैंने ढंग से, तब से खाया भी नहीं है। पर चलो कोई बात नहीं, अच्छा कट रहा है, अच्छा लग रहा है। अब दिल्ली जाके खाना ही है। दोस्तों बस नींद ही नींद आ रही है, सुस्ताई आ रही है मुझे खतरनाक वाली यहाँ पे, क्योंकि ठंड भी है ना, मौसम थोड़ा ठंडा भी हो गया है। कल परसों में तो गर्मी शुरू होने लग गई थी, मतलब इतना ठंडा नहीं लग रहा था। बारिश आ गई तो अब ठंड भी थोड़ा बढ़ ही गई है। तो चलो ठीक ही, वह बारिश का आना भी ज़रूरी था। तो पहाड़ों में भी बारिश आई नहीं होगी, क्योंकि मैंने बताया था कि सुबह मौसम ख़राब था वहाँ पे भी, और वहाँ पे तो थोड़ा ही बारिश आने पे बर्फ़बारी हो जाती है। तो चलो ठीक है, बर्फ़बारी भी होगी तो अच्छा ही है। हमारी गेहूँ जौ की जो फसलें होती हैं उनके लिए सही हो जाएगा, सरसों वगैरह, क्योंकि बारिश नहीं आएगी तो फसलों के लिए भी कहाँ से वो फसलें होंगी या बढ़ेंगी। तो बारिश आ गया तो फसलों के लिए भी सही हो गया। किसान के चेहरे पे रौनक आ गई। आखिर में आसमान से आया हुआ पानी आसमान का ही, बारिश का पानी बारिश का ही होता है, जितनी भी सिंचाई कर लो। तो हमारे पहाड़ों की खेती तो वैसे भी आसमान पे ही निर्भर है, इंद्र देवता पे ही निर्भर है। बारिश होगी तो अनाज होगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। तो चलो बढ़िया हुआ, बारिश भी आ ही गई। तो दोस्तों अब चलते हैं यहाँ से आगे। 5:30 हो ही गए हैं, 5:30 हम पहुँच गए हैं खतौली पे। तो देखो कितना टाइम लगता है दिल्ली पहुँचने में। तो मिलती हूँ दिल्ली पहुँचने के बाद।